नमस्कार। आज हम भारत की चट्टानों और भूगर्भिक संरचनाओं के विषय में चर्चाएं करेंगे। भूगर्भिक संरचनाएं अर्थात जो धरातल के नीचे चट्टानें पाई जाती हैं उन्हें भूगर्भिक चट्टानें कहा जाता है। तो हम ऐसी ही चट्टानों के विषय में आज चर्चा करेंगे। भारत की चट्टानों को यदि सही तरीके से न समझा जाए तो यह बहुत ही टफ लगता है, किंतु यह बहुत ही आसान है जिसे मात्र 5 से 7 मिनट में समझा जा सकता है। इससे अक्सर कुछ प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और प्रश्न हमेशा सिर्फ 2 तरह से पूछे जाते हैं कि फला चट्टान किस राज्य में पाई जाती है या फला चट्टान में कौन सी धातु पाई जाती है। इसके साथ 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं जिसमें से चुन करके आपको इसका सही उत्तर देना होता है। तो आइए आज हम इन्हीं चट्टानों के विषय में जानते हैं। भारत में अलग अलग कालखंड में निर्मित 6 तरह की प्रमुख चट्टानें पाई जाती हैं, जैसे आर्कियन क्रम की चट्टानें, दूसरी है धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कोडप्पा क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें और दक्कन ट्रैप की चट्टानें। तो इस तरह भारत में कुल 6 तरह की चट्टानें पाई जाती हैं जो कि अलग अलग कालखंडों में निर्मित हुई हैं, जिनका क्रम है सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टानें बनी हैं, फिर धारवाड़ क्रम की चट्टानें बनी हैं, फिर कोडप्पा क्रम की चट्टानें बनी हैं, उसके बाद विंध्यन क्रम की चट्टानें, फिर गोंडवाना क्रम की चट्टानें और सबसे अंत में दक्कन ट्रैप की चट्टानों का निर्माण भारत में हुआ है। आइए इनके विषय में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टानें, यह पृथ्वी की सबसे पुरानी चट्टानें हैं। यदि पूछा जाए कि भारत की सबसे पुरानी चट्टान कौन सी है तो आप कहेंगे आर्कियन क्रम की चट्टानें भारत के साथ साथ पृथ्वी की भी सबसे पुरानी चट्टानें हैं। इसके बाद धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ की चट्टानें 2 राज्यों में पाई जाती है, कर्नाटक और अरावली के आसपास के क्षेत्रों में। कर्नाटक में धारवाड़ की चट्टानें 3 जिलों धारवाड़, वेल्लोरी और सिकोगा में पाई जाती हैं। इस धारवाड़ चट्टान का नाम धारवाड़ जिले के ही नाम पर पड़ा है, क्योंकि धारवाड़ जिले में ही सर्वप्रथम धारवाड़ की चट्टानें खोजी गई थी। धारवाड़ की चट्टानों को सबसे समृद्ध चट्टानें कहा जाता है, क्योंकि इसमें धातुओं के अत्यधिक भंडार पाए जाते हैं। कई महत्वपूर्ण धातुएं इस धारवाड़ की चट्टानों में पाई जाती हैं, जैसे लोहा, सोना, मैग्नीज, जस्ता, टंगस्टन। आपने कई बार परीक्षाओं में या प्रश्न पत्रों में देखा होगा कि सोना कोलार और हट्टी की खानों में पाया जाता है। यह कोलार और हट्टी की खानें धारवाड़ की चट्टानों में ही मिलती हैं। इसके बाद कोडप्पा क्रम की चट्टानों की बात करते हैं। कोडप्पा क्रम की चट्टानें आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। इस कोडप्पा क्रम की चट्टानों का नाम आंध्र प्रदेश के जिले कोडप्पा के नाम पर पड़ा है। बात करते हैं विंध्यन चट्टानों की,
विंध्यन चट्टानें भारत में भवन निर्माण हेतु प्रसिद्ध हैं। इन विंध्यन क्रम की चट्टानों में चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी पत्थर, संगमरमर पत्थर आदि पाए जाते हैं, जो भवन निर्माण के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। अतः विंध्यन क्रम की चट्टानों को भवन निर्माण हेतु जाना जाता है। उसके बाद है यह विंध्यन क्रम की चट्टानें मध्य क्षेत्र में पाई जाती है। गोंडवाना क्रम की चट्टानें भारत की नदी घाटी क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जिनमें प्रमुख हैं दामोदर महानदी, दामोदर घाटी क्षेत्र, महानदी घाटी क्षेत्र, गोदावरी घाटी क्षेत्र। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में भारत का लगभग 98% कोयला पाया जाता है। यह कोयला बिटुमिनस प्रकार का होता है। बिटुमिनस द्वितीय कोटि का कोयला होता है। सबसे सर्वोत्तम कोयला आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, एंथ्रेसाइट। उसके बाद बात करते हैं दक्कन ट्रैप की चट्टानों की। ये दक्कन ट्रैप की चट्टानें ज्वालामुखी द्वारा निर्मित चट्टानें होती हैं। जब भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र अफ्रीका से अलग हो रहा था, उस समय पृथ्वी के आंतरिक भागों की चट्टानों में दूरी आने के कारण पृथ्वी के आंतरिक लावा पृथ्वी के ऊपरी परत पर आ गया, जिससे दक्कन की चट्टानों का निर्माण हुआ। अतः दक्कन की चट्टानों को ज्वालामुखी से निर्मित चट्टानें कहा जाता है। यह महाराष्ट्र क्षेत्र में पाई जाती है। आप देख सकते हैं यह जो हरे रंगों में दिखाई दे रही है, यह है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। यह चट्टान कुड़प्पा क्रम की चट्टानें हैं। यह चट्टानें और कुछ राजस्थान में भी हिस्सा इनका पाया जाता है। ये धारवाड़ की चट्टानें हैं। आर्कियन क्रम की चट्टानें भी धारवाड़ में ही अरावली क्षेत्र में ही पाई जाती हैं। दक्कन ट्रैप की चट्टानें, ये दक्कन ट्रैप की चट्टानें महाराष्ट्र में पाई जाती हैं, जबकि विंध्यन क्रम की चट्टानें मध्य भारत के क्षेत्र में पाई जाती हैं। ठीक है, इसी तरह से भूगर्भीय चट्टानों का यह अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।